हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो इन दिस लेक्चर वीडियो सीरीज़ हम लोग एज इन यहाँ से मतलब चैप्टर नंबर 2 बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2025 का जो इलेक्शन हुआ था ना, उससे स्टार्ट करेंगे। और अभी फिलहाल जितना भी हो पाएगा उसको हम लोग एज इन ये डिस्कस करते जाएंगे इस मैगजीन को। ये हमारा दूसरा लेक्चर वीडियो सीरीज़ है, मतलब दूसरा लेक्चर है। पार्ट 2 आप मान सकते हो, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है फटाफट100.com का। जो फटाफट 100 एज इन वन लाइनर था उसको हम लोगों ने बता दिया है। अभी हमारा दूसरा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे चैनल में ये वीडियो अपलोडेड है, आप प्लीज़ पूरा देखोगे, ठीक है। हाफ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, ठीक है। जो 2025 में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ था ना, उसको देखते हैं। देखो, असेंबली इलेक्शन 2025 जो है वो बेसिकली 2 फेजेस में हुआ था। पहला फेज़ जो था वो 6 नवंबर 6 नवंबर और दूसरा फेज़ जो था वो 11 नवंबर को हुआ था। इलेक्शन का रिजल्ट जो है बेसिकली 14 नवंबर को डिक्लेयर किया गया था। वोटिंग जो है वो 121 सीट्स के लिए था, ठीक है, पहले फेज़ में। उसके बाद 122 सीट्स के लिए था सेकंड फेज़ में। समझ में आया आपको? देखो, 6 नवंबर को पहला फेज़ हुआ था जो लगभग आप देखोगे 121 सीट्स के लिए था। और दूसरा फेज़ जो है बेसिकली 11 नवंबर को हुआ था 122 सीट्स के लिए। तो टोटल सीट्स कितना होता है 243। और एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व सीट्स कितने हैं 38। वहीं एसटी के लिए रिजर्व सीट्स कितने हैं 2। और टोटल रजिस्टर्ड वोटर जो है वो यहाँ पे आप देख लोगे लगभग कितना है 7,45,26,858, ठीक है। नंबर ऑफ मेल वोटर देख लोगे 3.94 करोड़। वहीं पे नंबर ऑफ फीमेल वोटर जो है लगभग कितना है 3.51 करोड़। यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो 7 करोड़ है, उसका 3 करोड़ और 3 करोड़। पहली बार फर्स्ट टाइम जो है अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख एज इन वोटर्स थे। और बिहार असेंबली इलेक्शन जो है वो कंक्लूड किया गया था विद एन हिस्टोरिकल हाई वोटर रन आउट ऑफ 66.91%। मतलब इतने लोगों ने वोट दिया था। पहला फेज़ में अब देखोगे तो लगभग कितना 65.08% लोगों ने वोट दिया था। वहीं दूसरे फेज़ में अब देखोगे 68.76% लोगों ने वोट दिया था। ये हाईएस्ट वोटर टर्नआउट है इन द स्टेट 1951 के बाद। मतलब 1951 के बाद जितने भी वोट हुए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा टाइम, मतलब सबसे ज़्यादा लोग जिन्होंने वोट दिया है वो इस साल हुआ था। उसके बाद वोटर टर्नआउट देखोगे मेल वोटर में तो 62% था। वाइल अमंग फीमेल आप देखोगे तो 6% था। आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे अगर इनकेस क्वेश्चन में लिखा होगा कि मेल वोटर्स टर्नआउट वाज फार मोर देन फीमेल वोटर, तो नहीं, गलत होगा। फीमेल वोट जो था वो ज़्यादा था। फीमेल वोटर मतलब फीमेल लोग जो वोट देने आई थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू मेल वोट। द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट देखोगे तो वो एज इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कितना था 79.1%। ये इंपॉर्टेंट है ना, आप ध्यान रखोगे। सबसे ज़्यादा वोट जो है वो कहाँ हुआ था, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उसके बाद जैसे देखो यहाँ पे हुआ था ना कि कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन हो गया था। किसके लिए? आरजेडी कैंडिडेट्स के लिए, जिसका नाम क्या था आरजेडी कैंडिडेट का, जिनका एज इन नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था। तो वो श्वेता सुमन थी जो मोहिनिया से एज इन लड़ रही थी। और वीआईपी कैंडिडेट शशि भूषण सिंह जो सुगौली से थे। और महागठबंधन कुड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन ऑन 2 सीट्स। तो महागठबंधन जो है आरजेडी का मतलब आरजेडी में, तो वो एज इन क्या राष्ट्रीय जनता दल प्लस और भी बहुत सारे कांग्रेस थे ना उसमें, जो एक साथ आके इलेक्शन लड़ रहे थे। तो वो वहाँ पे इन लोग दोनों का वोट मतलब नॉमिनेशन जो है वो कैंसिल हो गया था। कैंडिडेट हु वॉन बाय हाईएस्ट मार्जिन वोट, सबसे ज़्यादा मार्जिन, मतलब एक लोग और दूसरे लोग में सबसे ज़्यादा मार्जिन, तो वो कौन थे? कलंदर प्रसाद मंडल जो जेडीयू के थे। हु वॉन रुपौली सीट्स, कहाँ से? रुपौली सीट से थे जो कि पूर्णिया में है। और कितने ज़्यादा वोट से? 73,572 वोट से ये बेसिकली जीते थे। मतलब एक वो लोग और दूसरे लोग के बीच में लगभग 73,000 वोट का अंतर पड़ गया था जीतने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, ये पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट मार्जिन वोट जो है वो कलंदर प्रसाद मंडल थे जो जेडीयू के थे, जो लगभग 73,572 वोट से आगे थे। और वो रुपौली सीट से जो कि पूर्णिया में स्थित है वहाँ से ये लड़ रहे थे। और सबसे कम मार्जिन से जो जीते हैं वो राधा चरण शाह हैं जो बेसिकली जेडीयू से हैं, संदेश असेंबली से हैं। वो उनको एज इन वो 27 वोटों से जीत हासिल हुई थी इनको। वहीं पे आप बिहार इलेक्शन में आप देखोगे 2025 का रिजल्ट में, तो भारतीय जनता पार्टी 89 सीट्स उनको एज इन मिला है। वहीं पे जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 85 सीट्स। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 25 सीट। एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, यही है ना, रामविलास, तो 19 सीट्स। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीट। AIMIM
पार्टी 5 सीट्स, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर HAMS इसको 5 सीट मिला है, राष्ट्र लोक मोर्चा इसको 4 सीट मिला है, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट्स और अदर जो थे वो 4 सीट्स थे। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं नेशनल फेस्टिवल जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है 2025-26 में। तो सबसे पहले आएगा अतुकल पोंगल फेस्टिवल 2026, ये मार्च के महीने में इस दिन मनाया जाता है केरला में। उसके बाद चपचर कुट फेस्टिवल, ये भी मार्च के महीने में, ये आप एज इन यहाँ पे फेस्टिवल का नाम और प्लेस इंपॉर्टेंट है। मंथ देखो बहुत एज इन इतना डेप्थ में पूछेगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, तो आपको मंथ ये फेस्टिवल और कहाँ पे इसको मनाया जाता है उसका ध्यान रखना है। मटुआ धर्मा मेला ये वेस्ट बंगाल में है, सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड का है, फिर ट्राइब्स आर्ट फेयर ये न्यू दिल्ली में एज इन इसको मनाया गया था 2026 में। 28 सारस आजीविका मेला 2026 ये गुरुग्राम में मनाया गया था। 30th दिव्य कला मेला 2026 ये देहरादून उत्तराखंड में मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखोगे। ठीक है, रुको मैं मार्क कर दे रहा हूँ ये वाला। ठीक है, उसके बाद लोसार फेस्टिवल ये हिमाचल प्रदेश का है। फिर राजकीय इटखोरी महोत्सव, ये इटखोरी चतरा एक जगह है झारखंड में, तो वहीं पे ये मनाया गया था, ये झारखंड में है। ठीक है, उसके बाद चतरा एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस ये नागालैंड में मनाया गया था। अब एज इन गुवाहाटी या आसाम से इसको कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है, नागालैंड में था नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस, N से N याद रखोगे, N से नॉर्थ, N से नागालैंड। फिर बगु रुम्बा डांस फेस्टिवल 2026 ये आसाम में मनाया गया था। फिर मकरा विलाकू फेस्टिवल ये केरला में मनाया गया था। 39th सूर्यकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया था। सनराइज फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। 3rd इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल विशाखापट्टनम में। दिव्य कला मेला जो है इंडिया गेट न्यू दिल्ली मनाया गया था। वहीं पे आप उत्तराखंड वाला जो देखोगे, देखो यहाँ पे है ना, कहाँ गया, देखो 30th दिव्य कला मेला जो 2026 में ये देहरादून में मनाया गया। तो ये कौन सा दिव्य कला मेला है, तो ये उससे पहले वाला दिव्य कला मेला 2025 वाला इंडिया गेट में मनाया गया था। ठीक है, फिर चराई चुंग फेस्टिवल ये मजूली आइलैंड आसाम में मनाया गया था। इंटरनेशनल गीता महोत्सव ये कुरुक्षेत्र में मनाया गया था। 3rd इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ये न्यू दिल्ली मनाया गया था। जस्कर फेस्टिवल लद्दाख में। फिर गदारी बाबियान दा मेला ये जालंधर में पंजाब में। फिर भील गवारी राय फेस्टिवल ये राजस्थान में। फिर निगोल चाकुबा फेस्टिवल ये मणिपुर में मनाया गया था। 27th सरस आजीविका फेयर ये 2025 वाला, क्योंकि सरस आजीविका जो 2026 वाला है, देखो यहाँ पे है ना, हम लोगों ने देखा, देखो 28 सरस आजीविका मेला ये गुड़गांव में मनाया गया था, गुरुग्राम में। ठीक है, 28 यहाँ पे 27 वाला दिल्ली में मनाया गया था। उसके उद्भव उत्सव 2025 ग्वालियर में। इंडिया ऑर्गेनिक फेयर न्यू दिल्ली में। आदि थिराई फेस्टिवल ये तमिलनाडु में। फिर बोनालू फेस्टिवल 2025 का ये तेलंगाना में। 25 वाला ठीक है, उतना आपको ध्यान नहीं रखना, 26 वाला आप याद रखोगे। ठीक है, अम्बुबाची मेला आपको पता होगा, ये गुवाहाटी में मनाया जाता है। खीर भवानी एज जम्मू एंड कश्मीर में, और लेवेंडर ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही होता है। ठीक है, उसके बाद त्रिशूल पूरम फेस्टिवल ये केरला में है। पुष्कर कुंभ आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड में। उसके बाद सरस्वती पुष्करालू कुंभ ये तेलंगाना में। ठीक है, और ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इंडिया के प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो हम लोग ना कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे कि कुछ अगर इस बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ को ओमिट क्यों करना है। ठीक है, सारा चीज़ देख लेते हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो टीवी सोमनाथन है, जितना हो पाए, है ना, जरूरी नहीं कि अब सब चीज़ पढ़ने लगे तो वो सही में मेरे से भी नहीं हो पाएगा उतना। ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री है। होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन है। उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह है। रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव है। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर प्रमोद कुमार मिश्रा है, इनको आप ध्यान रखोगे। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, उसका प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ये निधि तिवारी, इनका नई न्यूली अपॉइंटेड है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के संजय मूर्ति 15th कैग। उसका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया ये TCA कल्याणी ये 29th है। चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफ इंडिया GP समंथा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया याद रखोगे ये R वेंकटरमणी 16th है। ठीक है, फिर से एज एन अपॉइंट हो गए थे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता रीअपॉइंट हुए थे ये। फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये जस्टिस सूर्यकांत ये 53rd है। और 52nd कौन है, BR गवाई। फिर चेयरपर्सन आप देखोगे लोकपाल ऑफ इंडिया तो अजय
मणिकराव खनविलकर हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये अनिल चौहान है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी 26 हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह 28 हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी 30 हैं। फिर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये ज्ञानेश कुमार हैं, और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू हैं। उसके बाद आगे देखते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन CIC जो है बेसिकली राजकुमार गोयल है, ये 13th है। और चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये V रामा सुब्रमण्य 9th है। चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशंस ये डॉक्टर अभिजात चंद्रकांत शेठ है। और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC जो है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, ये 19th है। चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI जो है वो रवनीत कौर हैं। और चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये विजय किशोर राहतक्कर ये 9th प्रेसिडेंट है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के। चेयरपर्सन ऑफ UPSC डॉक्टर अजय कुमार, याद रहेगा ये भाई इस बार का जो पेपर है, बिल्कुल हैट्स ऑफ आपको, क्या बोला जाए। चेयरपर्सन ऑफ CBSE राहुल सिंह। डायरेक्टर जनरल ऑफ NTA अभिषेक सिंह है। चेयरपर्सन ऑफ SSC S गोपाल कृष्णन। और चेयरपर्सन ऑफ सेबी तुहिन कांत पांडे। चेयरपर्सन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन अरविंद पनगड़िया, आप याद रखोगे, ठीक है ना। और इनसे पहले मतलब ये फाइनेंस कमीशन से पहले ये कौन सा पोस्ट हैंडल करते थे वो भी आपको ध्यान रखना होगा। चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ये दिनेश महेश्वरी हैं। कौन है? दिनेश महेश्वरी हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो इसरो के बारे में। तो इसरो के चेयरमैन कौन है? DV नारायण, ये 11th है। अलॉन्ग विद दिस ही इज ऑल्सो हैज़ बीन मतलब ही हैज़ ऑल्सो बीन एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि इसरो के चेयरमैन होने के अलावा ये साथ ही साथ सेक्रेटरी हैं ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और चेयरमैन हैं स्पेस कमीशंस के। वहीं DRDO के चेयरमैन जो हैं वो समीर V कामत हैं, ये रीअपॉइंटेड हुए थे। वहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये राजीव भाल हैं। और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो हैं वो अजय कुमार सूद हैं। अजय कुमार अगर हम लोग मानेंगे यहाँ नहीं, मतलब अजय कुमार कौन है तो वो UPSC के चेयरमैन हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र V अनंत नागेश्वरन ये रीअपॉइंट हुए थे। और वहीं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये तो आप जानते होंगे थर्ड टाइम एज एन अजीत डोभाल हैं। उसके बाद NSG के डायरेक्टर जनरल जो हैं वो B श्रीनिवासन हैं। वहीं NIA के डायरेक्टर जनरल जो हैं वो राकेश अग्रवाल हैं। CBI के चीफ प्रवीण सूद हैं, ये रीअपॉइंट हुए थे। वहीं IB के चीफ जो हैं वो तपन कुमार डेका हैं, ये भी रीअपॉइंट हुए थे। ED के डायरेक्टर जो हैं बेसिकली आप देखोगे राहुल नवीन है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF जो है वो प्रवीर रंजन है। वहीं CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है बेसिकली आप देखोगे तो उनके डायरेक्टर जनरल जो है वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। वहीं BSF डायरेक्टर जनरल जो है वो प्रवीण कुमार हैं। ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है ना, तो उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? शत्रुजीत कपूर है। वहीं पे SSB के डायरेक्टर जनरल जो है वो संजय सिंघल हैं। रॉ के चीफ पराग जैन हैं। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो संजय मल्होत्रा हैं, 26th हैं। डेप्यूटी गवर्नर आप देखोगे तो स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है, TR शंकर, M राजेश्वर राव और पूनम गुप्ता हैं। वहीं पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ RBI ये सुधा रामकृष्णन है। चेयरपर्सन ऑफ SBI जो है वो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। वहीं CEO एंड चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड जो है वो सतीश कुमार हैं, पहले दलित चेयरमैन बने हैं। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI जो है वो हुनेश कुमार हैं। वहीं संसद TV के CEO जो हैं वो अमित खाड़े हैं। CEO ऑफ नीति आयोग जो है वो निधि छिब्बेर हैं, वो एडिशनल चार्ज लिया है इन्होंने। उसके वाइस चेयरपर्सन या फिर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जो है डॉक्टर सुमन के बेरी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 15th द्रौपदी मुर्मू, ये याद रखना है 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, ये उड़ीसा से बिलोंग करती है। सेकंड विमेन है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो CP राधाकृष्णन है, 15th है। और हमारे प्रेसिडेंट हैं वो भी 15th हैं। स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा, ये सब याद रखना, 18th लोकसभा ये ओम बिरला हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इन 18th लोकसभा जो है वो राहुल गांधी हैं। लीडर ऑफ हाउस ऑफ राज्यसभा JP नड्डा हैं। राज्यसभा चेयरमैन प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो CP राधाकृष्णन है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं बताओ? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो बेसिकली हरिवंश नारायण सिंह, चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, ठीक है।
उसके बाद आगे देखते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा जो है वो प्रमोद चंद्र मोदी हैं, 13 है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा उत्पल कुमार सिंह, पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैन के सी वेणुगोपाल, और एस्टिमेट कमेटी चेयरमैन जो है वो संजय जायसवाल हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग वो चेयरमैन एज इन बैजयंत पांडा हैं। ठीक है, प्लीज़ पूरा सुन लोगे, ठीक है, प्लीज़ एक बार सुनना, मतलब 10 से 15 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उतना तो आप रील्स देखने में ही निकाल देते होगे। इनकेस नहीं देखते हो दैन वेरी वेरी गुड, जज नहीं कर रहा मैं, पर आप प्लीज़ इसको पूरा सुनोगे, है ना। अब मेजर अपॉइंटमेंट्स देखते हैं 2025-26 में। सबसे पहले एम वेंकैया नायडू ये चेयरमैन हो गए हैं किसके, अटल समृद्धि अटल समृद्धि न्यास सोसाइटी के। फिर गणेश लक्ष्मी नारायण एमडी हैं और सीईओ हो गए हैं ये टाटा कम्युनिकेशंस के। फिर एस शंकर सुब्रमण्यम ये प्रेसिडेंट फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया। वहीं पे पूजा गर्ग जो है वो प्रेसिडेंट बन गई है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशंस का। एयर मार्शल नागेश कपूर जो है वो न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स बन गए हैं। अभय श्रीनिवास ओक्का ये ऑम्बड्समैन ऑफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बन गए हैं। पुनिया सलीला श्रीवास्तवा ये चेयरमैन हो गए हैं ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का। फिर लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC बन गए हैं। दीपक गुप्ता जो है वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं गेल इंडिया लिमिटेड के। संगम कुमार साहू जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट है, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। फिर से पढ़ते हैं, संगम कुमार साहू जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट है। नितिन नबीन ये नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी हैं। संजय गर्ग जो है वो डायरेक्टर जनरल हैं, क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, है ना। फिर विवेक चतुर्वेदी जो है वो चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अरुण कुमार सिंह जो है वो चेयरमैन ऑफ ONGC हैं। शशि प्रकाश गोयल जो है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश हैं। राजीव वर्मा जो है वो न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली हैं। फिर प्रत्याया प्रत्याय अमृत वो न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार है। शैलेश चंद्र जो है वो MD CEO ऑफ टाटा मोटर्स है। तरुण गर्ग जो है वो फर्स्ट इंडियन MD और CEO हैं Hyundai इंडिया के। फिर निर्मल कुमार मिंडा जो प्रेसिडेंट है एसोचम के। वहीं अमित खाड़े जो है वो सेक्रेटरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, ये कौन है, तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जो है वो डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा हैं, वो डायरेक्टर हैं इसके। वहीं पे मिथुन मनहास जो हैं वो एज एन न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI बन गए हैं, ये आप ध्यान रखोगे, है ना। उसके बाद बी सैरम जो है वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोल इंडिया लिमिटेड के, कौन, बी सैरम। उसके बाद दीपक बागला जो है वो मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन AIM के हैं। वहीं अजय सेठ जो है वो चेयरमैन ऑफ IRDAI के हैं, ठीक है। उसके बाद खलीद जमील जो है वो हेड कोच ऑफ सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल टीम। वहीं अजय सिंह जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ थर्ड टाइम। फिर D दोरायस्वामी वो MD और CEO हैं LIC के, ठीक है। कुछ और है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं, छोड़ने से क्या ही फ़ायदा, है ना। देखो यहाँ पे डॉक्टर प्रेम कुमार ये स्पीकर ऑफ 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव हैं। ये प्लीज़ अब याद रखोगे कि डॉक्टर प्रेम कुमार जो हैं वो 18th लोकसभा के 18th लेजिस्लेटिव असेंबली के बिहार के एज इन वो स्पीकर हैं। उसके बाद विश्वजीत सहाय जो हैं वो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। उसके बाद अनंत गोयंका जो है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की हैं। लालू प्रसाद यादव प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय जनता दल 13 टाइम्स। वहीं पे नवीन पटनायक जो है प्रेसिडेंट ऑफ बीजू जनता दल 9th टाइम, ठीक है। उसके बाद S रमन ये चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDI का, है ना। उसके बाद जस्टिस विक्रम नाथ जो है वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा का, ठीक है। उसके बाद वाइस एडमायरल, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखोगे, नालसा का है, ये बन गया अभी, है ना। उसके बाद वाइस एडमायरल अजय कोचर जो है वो कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड के हैं। आलोक जोशी जो है वो चेयरमैन ऑफ नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर बोर्ड के हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है वो न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हैं। वहीं राजीव मेमानी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के हैं। फिर CS शेट्टी जो है वो चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। डॉक्टर मगली लाल जाट जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गए हैं। वहीं T रविशंकर जो है वो पार्ट टाइम मेंबर हैं 16th फाइनेंस कमीशंस के। वहीं ऐशवानी लोहानी जो है वो डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हैं।
और एस महेंद्र देव जो है वो चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर हैं। संतोष यादव जो है वो चेयरमैन हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और अरविंद सिंह सवानी जो है वो न्यू चेयरमैन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस के। अरुण श्रीनिवास जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेटा इन इंडिया के, और एस सोमनाथ जो है वो चांसलर ऑफ चाणक्य यूनिवर्सिटी बेंगलोर। वही विनोद सिंह गुंजियाल जो है वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ बिहार हैं। ये याद रखना आपको, विनोद सिंह गुंजियाल चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ बिहार हैं। वहीं मीराबाई चानू जो है वो चेयरमैन बन गई है, चेयरपर्सन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWLF एथलीट कमीशंस के। अजय भूषण पांडे वाइस प्रेसिडेंट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। वहीं अंजू राठी राणा जो है फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी हैं, और अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो चेयरपर्सन हैं ऑफ एन एथलीट कमीशंस ऑफ एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के। PV सिंधु जो है वो चेयरपर्सन बन गई हैं BWF एथलीट चेयर कमीशंस के। और वहीं शिशिर सिन्हा जो है फर्स्ट वाइस चांसलर बन गए हैं राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ के। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू इम्पॉर्टेंट पोजीशंस इन इंडिया, तो वुमेन को एज एन अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड में 2025-26, वो देखेंगे। तो सनाई टाइकीची, प्लीज़ थोड़ा वो प्रोनाउंसिएशन अगर गलती होता है तो सॉरी फॉर दैट, राइट। तो सनाई टाइकाइची जो है वो जापान के पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आप ध्यान रखोगे। आरम, उसके बाद नेक्स्ट है आरम नाचमाई, फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट एट काइगा कर्नाटका में। फिर सबा शॉल जो है फर्स्ट कश्मीर वुमेन बनी है टू हेड द सेंट्रल जेल इन श्रीनगर। फिर एलिन हिंगीस ये फर्स्ट वुमेन है टू बिकम मेयर ऑफ मियामी, अमेरिका है ना, US। फिर मनाली मार्कंड क्षीरसागर फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बन गई है नागपुर यूनिवर्सिटी की। हरमनप्रीत कौर जो है फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बन गई है पंजाब नेशनल बैंक की। सोनाली मिश्रा जो है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। वहीं प्रोफेसर उमा कंजीलाल जो है फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। और माइकल डॉक्सी जो है फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉमर हैं इन ब्रिटेन। फिर आस्था पूनिया जो है फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं नेवी के। और जेनिफर सिमोन्स जो है पहले फीमेल प्रेसिडेंट हैं सूरीनाम के। और किर्स्टी कॉन्वेंट्री जो है वो फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट है ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फिर शिरले बॉचवे जो है फर्स्ट अफ्रीकन फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ बने हैं। यशस्वी सोलंकी जो है फर्स्ट फीमेल नवल ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड ADC टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और नितुम्बू नदित्वा जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया बने हैं। डॉक्टर नगोशी ओकोंजो इवेला डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड टर्म्स फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड है जो एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट। वहीं पे क्लॉडिया शेनबॉम जो है वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मेक्सिको की। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जो है वो बेसिकली फर्स्ट फीमेल DG डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मेडिकल सर्विसेज की। और आरती सराई जो है सराइन वो फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज। और फतिमा मोहाजेरानी ये फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ ईरान फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन। उसके बाद नाइमा खातून जो है फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मरियम नवाज शरीफ जो है फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। गीता बत्रा जो है फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। सुमन कुमारी जो है फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ BSF है ना, उसके बाद ध्यान रखना स्नाइपर है भाई ये। फिर रश्मि शुक्ला जो है फर्स्ट फीमेल DGP ऑफ महाराष्ट्र पुलिस बने हैं ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और भी है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में। ये हो गया हमारा इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। हम देखें किरण मानी जो है ना वो OpenAI हेड ऑफ एशिया पैसिफिक बनी है। वहीं पे सपना प्रधान माला नेपाल के न्यू एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। फिर मोजताबा कामेनी ये सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बने हैं। जोश एंटोनियो कास्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ चिली। बलेंद्र शाह ये तो नेपाल के एज एन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फिर तारिक रहमान जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बने हैं। भूमिका श्रेष्ठा जो है वो नेपाल के पहले ट्रांसजेंडर फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। अलोइस जिंगविस जो है वो इंटरिम CEO बने हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। और फील्ड मार्शल असीम मुनीर जो है वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ पाकिस्तान बने हैं। एंड्रयू
परसोन ब्राज़ील एज इन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के। फिर शबाना महमूद जो है वो न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन बने हैं। संजोग गुप्ता जो है न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के। फिर खालिद एल एनेमी इजिप्टी, ये एज इन डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को बने हैं। फिर से देख लेते हैं, खालिद एल एनी ये इजिप्ट के हैं, ठीक है। उसके बाद डैनियल कार्ट जो है वो फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF बने हैं। वहीं क्रिस्टालिया जॉर्जिवा जो है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है बेसिकली तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF के। रॉबर्ट फ्रांसिस परवोस्ट जो है न्यू पोप ऑफ रोम कैथोलिक चर्च, पोप लियो कितना 14, पोप लियो 14। फिर सुकन्या सोनोवाल जो है वो कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर बने हैं। और अन्ना लेना बेरबॉक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी जो है वो एज इन प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA के वो 80th सेशन के प्रेसिडेंट बने हैं। मोहसिन नकीब जो है न्यू प्रिंसिपल ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। और मसाटो कांडा जो जापान के हैं वो 11th प्रेसिडेंट बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। वहीं पे सुमाती धर्मावर्धना ये चेयरमैन बनी है एंटी करप्शन यूनिट ऑफ ICC। वहीं मोहम्मद तैयाब इकरम जो है वो प्रेसिडेंट है बने हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस के। मार्क रूट जो है वो फॉर्मर PM थे नीदरलैंड के, वो न्यू सेक्रेटरी बने हैं, न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो। उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना। फिर डेविड सलवाग्नी जो है वो नासा के पहले AI ऑफिसर बने हैं। डिल्मा रूसो जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक बने हैं। वहीं पे डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड टर्म। और कैथरीन रसल जो है न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ बने हैं, ठीक है। अब प्लीज़ पूरा देखोगे, मैंने मेहनत से पूरा कर तो दिया। इट्स मतलब टफ है थोड़ा यार, ऐसा नहीं है, याद होना भी मुश्किल है ये सब, पर ठीक है एक बार सुन लोगे आप, है ना। फिर अपॉइंटमेंट एट की पोजीशंस ऑफ द वर्ल्ड्स इन ईयर 2025-26 देखेंगे तो कॉलोनल सौरभ सान्याल जो है वो सेक्रेटरी जनरल एसोचम के बने हैं। अरविंद केसी जो है OpenAI के चीफ पीपल ऑफिसर बने हैं। एक मिनट, सही जा रहा है ना, या ठीक है। अरविंद केसी जो है वो OpenAI के चीफ पीपल ऑफिसर बने हैं। शैलेश चंद्रा जो है वो पहले इंडियन प्रेसिडेंट हैं ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर OICA और MD एंड CEO ऑफ टाटा मोटर्स। फिर गजाला हाशमी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ वर्जीनिया USA की पहली वुमेन है ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ वर्जीनिया है, USA के पहले एज एन इंडियन ओरिजिन पर्सन है वो। फिर दीपक मित्तल जो है इंडिया के एम्बेसडर हैं, इंडिया के एम्बेसडर टू UAE। उसके बाद कृषानगी मेचरम जो है ये यंगेस्ट सॉलिसिटर ऑफ इंडिया ओरिजिन इन इंग्लैंड एंड वेल्स। फिर भानु आरती, ध्यान रखोगे ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो एक ये तो इंपॉर्टेंट है गजाला हाशमी, ठीक है। उसके बाद भानु अत्री जो है वो फर्स्ट हिंदू चैपलिन इन ब्रिटिश रॉयल नेवी। फिर चरणजीत सिंह जो है वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। ब्रिज भूषण अग्रवाल जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वहीं पे मदन M लोकुर जो है वो चेयरमैन है ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। काश पटेल डायरेक्टर ऑफ FBI। अमिताभ कांत जो है वो सीनियर एडवाइज़र ऑफ कनाडा बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी फेयरफैक्स। वहीं पे डॉक्टर श्रीनिवास मुकम्मला जो है वो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट बन गई हैं ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशंस की। वहीं पे हरवंश चावला जो है वो प्रेसिडेंट है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। शुभांशु शंभू कुमारन ये चेयरमैन बने हैं 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल कमीशंस के। और जय शाह जो है न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ICC के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। अनीता आनंद जो है वो मतलब वो यहाँ पे देखो जय शाह का, ही इज़ 5th इंडियन टू होल्ड दिस पोजीशन, ठीक है ना। अनीता आनंद जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बनी है कनाडा के, फर्स्ट हिंदू वुमेन बनी है ऐसा कुछ। उसके बाद श्री राम कृष्णन जो है वो सीनियर पुलिस एडवाइज़र फॉर AI एट वाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुलिस के लिए। वहीं आशीष कनन जो है वो न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं ISA के। राजा रणधीर सिंह जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA का। वहीं पे प्रभाथेनिन हरीश जो है वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं इंडिया की तरफ से टू यूनाइटेड नेशन ऑफ एट न्यूयॉर्क, ठीक है ना। कौन? प्रभाथेनिन हरीश, याद रखोगे आप, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जो अपॉइंट हुए हैं 2025-26 में। नेपाल के एज इन नेपाल कैपिटल काठमांडू है, करेंसी इसका नेपाली रुपी है। प्रेसिडेंट जो है वो रामचंद्र
पौडेल है, और एज एन प्राइम मिनिस्टर जो है बलेंद्र शाह वो नया एज एन अपॉइंट हुए हैं। वेनेजुला, इसका कैपिटल देखोगे कैराकास है, और एज एन यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो डिक्ले डेल्सी रोजी क्वी इंट्रीम है, ठीक है, हट मतलब एज एन अभी फिलहाल के लिए है। यूक्रेन की, इसका कैपिटल कीव है, और व्लादिमीर जेलेंस्की एज एन इसके प्रेसिडेंट हैं, और यूलिया सुरेनडेको इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। बोलीविया, इसका कैपिटल सुक्री है, इसके एज एन प्रेसिडेंट जो है वो रोड्रिगो पास पेरेरा, ओके। उसके बोलीविया हो गया हमारा। फिर कैमरून एज एन इसका कैपिटल योंग है, और इसके एज एन प्रेसिडेंट जो है वो पॉल बिया, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो जोसेफ ग्यूट है, ठीक है, एन साइलेंट है यहाँ पे, है ना। उसके बाद यहाँ पे तंजानिया के एज एन प्रेसिडेंट जो है वो सामिया शुलू हसन है, और इसके प्राइम मिनिस्टर जो है विंगुलू चेम्बा है, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड की एज इन डबलिन एज इन इसका कैपिटल है, और इसके प्रेसिडेंट जो है वो कैथरीन कॉनोली हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो माइकल मार्टिन है। फिर चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया इसको हम लोग बोलते हैं, इसका कैपिटल जो है प्राग है, और इसके एज एन प्रेसिडेंट जो है वो पेट्र पैवेल हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एंड्रिज बेबिस हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल एज इन कैनबेरा है, और इसके एज इन प्राइम मिनिस्टर जो है वो एंथनी एल्बनीज़ हैं। फिर जॉर्जिया एज इन बिलिसी है, इसके एज इन टिब्लिसी है इसके कैपिटल, और इनके एज इन यहाँ पे प्रेसिडेंट देखोगे तो मिखाली काविलाशविली है, और प्रेसिडेंट आप यहाँ पे देख लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। साउथ अफ्रीका से क्वेश्चन रहता है, यहाँ देख लो। साउथ अफ्रीका एज इन केप टाउन इसका कैपिटल है, तो क्रिजिल रामाफोसा, ठीक है, ये यहाँ के इसके एज इन न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। थाईलैंड का देख लोगे, बैंकॉक एज इन इसका कैपिटल है, और इसके प्राइम मिनिस्टर जो है वो अनुटिन चारनी वराकुल हैं, ठीक है।